हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित सिंघल। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक है वो डिस्कस करने के लिए मैंने जो वीडियो बना रहा हूँ वो है कौन कौन सी आईडीज़ जो है यूएस सीएमए के एग्ज़ाम में रिक्वायर्ड होती है। क्योंकि एग्ज़ाम की जो विंडोज़ हैं वो बिल्कुल नज़दीक आने वाली है। आप लोगों का प्लान होगा कोई जुलाई में एग्ज़ाम देगा, हो सकता है कि आप जून में भी प्लान कर रहे हो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा मंथ आप चुनते हैं, अगस्त या सितंबर जो भी है। तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स के, मेरे पास स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती है कि सर कौन कौन सी एग्ज़ाम के लिए आईडीज़ रिक्वायर्ड होती है। एग्ज़ाम में सेंटर में जाएं और वहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि स्टूडेंट जो हैं प्रॉपर आईडी लेके नहीं जाते एग्ज़ाम में, और फिर वो जो प्रो मैट्रिक सेंटर जो होता है अपना यूएससीएमए के अंदर, मतलब एग्ज़ाम सेंटर, सिंपल सी बात, तो इधर से उनको वापस से घर भेज दिया जाता है, लौटा दिया जाता है। तो उसके पीछे मेन रीज़न ये होता है कि वो कई बार इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली रीड नहीं हो पाते या कुछ भी कोई रीज़न हो सकता है, और प्रॉपर आईडीज़ की वजह से। अब इससे देखो नुकसान कितना हो गया। स्टूडेंट की जो एग्ज़ाम फीस है वो आपको पता है यूएससीएमए के अंदर एग्ज़ाम फीस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो एग्ज़ाम फीस जो है वो वेस्ट जाने का एक रहता है। तो अपन उनसे अपने आप को बचाने के लिए ये अवे सबके लिए अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाया गया है। ठीक है, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर आप चाहें तो मेरा पढ़ सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन है, प्लस दिस इज़ माय मेल आईडी एंड यूट्यूब चैनल तो फाउंडेशन लर्निंग है ही। वेबसाइट अगर आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं foundationlearning.in। और एक मोबाइल एप्लीकेशन हमने बनाई है जो प्ले स्टोर पे है, फाउंडेशन लर्निंग नेम से। अगर फिर भी कोई आपको डाउट होता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि जल्दी से कौन कौन सी आईडीज एक्सेप्टेबल है यूएससीएमए के अंदर। एक, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, क्या अभी रिसेंट में, पहले आपको पता होगा कुछ टाइम तक अगर आपने एग्जाम दिया हो तो यूएससीएमए का, तो आधार कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं था। ठीक है, बट बहुत ही मतलब जून में, आप कह लीजिए जून के अंदर, जून 2020, मतलब इसी मंथ के अंदर एक नोटिफिकेशन आया है यूएससीएमए का, आईएमए का ही। उसमें उन्होंने आधार को, इंडिया की स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, आधार कार्ड को जो है एक्सेप्टेबल आईडी के अंदर काउंट कर लिया गया है। ठीक है, तो आधार भी अब एक्सेप्टेबल आईडी है। तो पहले आधार स्पेसिफिकली मना था सारे फॉरेन कोर्सेज के लिए, मतलब अगर आप एसीसीए का रजिस्ट्रेशन कराते हो तो वहाँ पे भी आधार कार्ड आपको अगर आइडिया हो तो नहीं चल सकता। बट आधार कार्ड जो है अब वैलिड कर दिया गया है यूएससीएमए के अंदर, आईएमए के अंदर। ठीक है, तो एक्सेप्टेबल आईडीज कौन कौन सी है। पासपोर्ट सबसे बढ़िया डॉक्यूमेंट होता है, अगर ये है आपके पास तो कोई इशू ही नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस 18 ईयर्स की एज में आप बना ही लेते हैं। पैन कार्ड, पैन कार्ड देखो पैन कार्ड की कोई एज नहीं होती। 4 साल का जो बच्चा है, अगर वो भी इनकम टैक्स, आपको ये पता ही होगा 10 डिजिट का नंबर होता है इनकम टैक्स। कोई भी पर्सन अगर रिटर्न फाइल करता है तो पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है। तो पैन कार्ड जो है वो एक ऐसा आईडी है जो जिसके लिए 18 ईयर्स होना जरूरी नहीं है। अब देखो ये आईडीज का इशू किन के साथ आता है, ज़्यादातर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के साथ आता है, ये मैंने देखा है। क्यों? क्योंकि अगर आप जॉब में हो तो आपकी एज अच्छी खासी होगी, 22-23 या उससे भी ज़्यादा, 22, 25, 30, तब आपके पास आईडीज की कमी नहीं होगी, है ना। बट जैसे ही आप कॉलेज में आते हो, 18+ जब का होता है, तब आपको ये सारे इश्यूज फेस कर रहे होते हो 1-2 साल के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर हो, सेकंड ईयर के अंदर हो, फाइनल ईयर के अंदर हो। तब कई स्टूडेंट्स हमने देखा है कि एग्जाम सेंटर से वापस भी लौटाए गए हैं बिकॉज ऑफ दिस आईडी। फिर आप कितना बुरा लगता है, सोचो कि एक तो फीस दी प्लस इतनी तैयारी करी, वो सब टाइम खराब हो जाता है। तो इसलिए पहले ही इसको आप देख के जाइए, इस चीज़ को पूरा अच्छे से। तो पैन कार्ड है ना, किसी का भी बन सकता है ऐसा। कोई अगर 4 साल के अंदर इंडिया के अंदर बच्चा इनकम कमा रहा है तो उसका भी पैन कार्ड बन सकता है। तो पैन कार्ड के लिए 18 ईयर्स वाली एज लिमिट नहीं है, और पैन कार्ड आजकल जल्दी भी आ जाता है। ठीक है, तो 100-200 रुपये के अंदर पैन कार्ड बन जाता है। लेकिन अगर आपने नहीं बनवाया तो उसको बनवा लेना है ना, ये ज़्यादा बेटर रहता है। वोटर आईडी कार्ड, ये तो 18 के बाद ही होता है, तो ठीक है। कोई मिलिट्री आईडी कार्ड जैसे है, बैंक का डेबिट कार्ड, इसमें आपको इंस्ट्रक्शन देखने हैं, थोड़े नेम और सिग्नेचर होना चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, आधार कार्ड मैंने आपको बता दिया, आधार कार्ड जो है वो वैलिड आईडी की तरह हो चुका है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। पहले आधार कार्ड में यहीं पे लिखा रहता था। स्टूडेंट आईडी कार्ड, जैसे आपके कॉलेज का कोई आईडी कार्ड है सिंपल,
सोशल सिक्योरिटी कार्ड ये क्या होता है, जैसे आपका इंडिया में राशन कार्ड होता है, ठीक है। तो राशन, ये जो मैं स्पेसिफिकली वीडियो बना रहा हूँ वो इंडिया के कंटेक्स्ट में बना रहे हैं अपन, है ना, ठीक है, स्पेसिफिक बात कर रहे हैं इंडिया के हिसाब से। तो राशन कार्ड जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, और कोई दूसरा इसी तरीके का कोई बेनिफिट कार्ड है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो छोटा सा वीडियो है ये, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आप ये ध्यान रखिए। आप चाहें तो आईएमए की वेबसाइट भी रेफर कर सकते हैं। आईएमए की वेबसाइट पे एक आपको हैंडबुक मिलेगी, है ना, आप लेटेस्ट वाली हैंडबुक डाउनलोड करके देखिए, ठीक है। तो अगर वो अपडेटेड होगी तो उसमें आधार कार्ड वाला भी ऑप्शन होगा। बाकी सारे, अच्छा, कम से कम आपको एग्जाम में ध्यान रखना 2 आईडी कार्ड लेके जाने होते हैं। तो मैं तो कहता हूँ 2 नहीं, आप तो 3-4 लेके जाओ, अगर आपके पास है तो क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो 3-4 भी लेके जाओ, ओरिजिनल लेके जाओ, और ओरिजिनल तो लेके जाना ही है ना, ठीक है, क्योंकि वो लोग देखेंगे तो ओरिजिनल से ही देखते हैं। तो अगर आपके पास है तो लेके जाओ, क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर नहीं है तो मिनिमम 2 को तो अरेंज करना ही है, ठीक है। आप एग्जाम शॉर्टली देने वाले हैं तो आधार कार्ड आपके पास होगा। पैन कार्ड भी आप बनवा सकते हो, पैन कार्ड भी जल्दी बन जाता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बात तो इस टॉपिक की रही। स्टूडेंट्स, कोरोना टाइम चल रहा है, ठीक है, और आपको पता है इसके इफेक्ट आना चालू हो गए। आप देख सकते हो कि एक तरीके से रिसेशन जो है उसका, उसके इंडिकेशंस आ रहे हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके मैसेज आते हैं, और कई स्टूडेंट ऐसे भी जो डायरेक्टली मेरे स्टूडेंट नहीं है लेकिन उनके मैसेज आते रहते हैं, किसी और इंस्टीट्यूट से रजिस्टर्ड है, वो जॉब में है, वो बताते हैं कि सर हमारी 40% सैलरी कट चुकी है, कट के आ रही है। कई लोगों की जॉब भी जा चुकी है, सर्च कर रहे हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो मिडिल ईस्ट के अंदर है तो उनकी जॉब भी जा चुकी है। कईयों की 40% सैलरी कट रही है, किसी की 50% सैलरी कट रही है, किसी को 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है। तो ये सारे इश्यूज आना चालू हो चुके हैं, और पता नहीं ये सब कब तक चलेगा इस तरीके से, क्योंकि जब तक रिसेशन रहे। तो मेरी देखो आपको यही एडवाइस है कि पढ़ने के हिसाब से ना ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे ना तो इस टाइम पे वही पर्सन, आप कहते हैं ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो होता है, इस टाइम पे वही पर्सन सबसे आगे निकलेगा जिसके पास एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होगी। तो आप क्वालिफिकेशन ले लीजिए, है ना, एक अच्छी सी क्वालिफिकेशन। अगर आप यूएससीएमए कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल अ, अच्छी तरीके से और डेडिकेटली कंप्लीट करने की कोशिश करिए विद इन द टाइम। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्री में वही लोग टिक पाएंगे जिनके पास ये सब चीज़ें होगी, स्किल्स होगी, ठीक है, नॉलेज होगा। तो इन सब पे वर्क करिए इस टाइम पे ना, ये ज़्यादा बेटर चीज़ है। वरना आपको पता है, देखो अपन इंडिया में रह रहे हैं तो इधर पॉपुलेशन जो है ना वो उसकी कमी नहीं है, मतलब सप्लाई बहुत है। 130 करोड़, 130 करोड़ ऑलरेडी पॉपुलेशन है इंडिया की, और डेली की डेली हर मिनट के अंदर पता नहीं कितने बच्चे पैदा होते हैं। तो वो सब, और बहुत सारे लोग हैं ना हर रोज ग्रेजुएट हो रहे हैं और जॉब मार्केट के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो सप्लाई बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज के पास इतना खपत नहीं होता है जनरली, है ना। तो उसमें से वो किन को उठाएगा, हमेशा वो पर्सन जिनके पास एक अच्छा क्वालिफिकेशन होगा। तो आप ये जरूर ले लीजिए ना, ठीक है, जो भी आप कर रहे हैं, चाहे आप जरूरी नहीं यूएससीएमए कर रहे हैं, अगर सीएमए कर रहे हैं तो ठीक है। अगर आप कुछ और कर रहे हैं, लाइक सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, या फिर एसीसीए कर रहे हैं, सीपीए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसको कंप्लीट करिए ना। कोशिश करिए कि उसको अपन को विद इन द टारगेटेड टाइम कंप्लीट करना है, क्योंकि आगे आने वाला जो टाइम है वो और भी कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। जरूरी नहीं नेगेटिव ही हो सकता है पॉजिटिव भी हो जाए, लेकिन आपको बिल्कुल कंजर्वेटिज्म फॉलो करते हुए अपनी लाइफ में उसको तैयार करना है। प्रूडेंस, जिसे अपन अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना, कि फ्यूचर के लॉसेस को पहले बुक करना चाहिए और फ्यूचर की इनकम को इग्नोर कर देना चाहिए। इनकम जब होगी तब देख लेंगे, और लॉसेस के लिए तो तैयार रहना चाहिए। तो वही चीज आपको उसी तरीके से प्रूडेंस अपनी लाइफ के अंदर मेंटेन करते हुए अभी से इन सब चीजों की तैयारी रखनी चाहिए, ठीक है। आप देखेंगे कि जिन लोगों की जॉब जाती है ज्यादातर केस में ना, ठीक है, वो कई बार ऐसा होता है कि क्वालिफिकेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती इस तरीके से ना। अगर वो सिंपल ग्रेजुएट है, बीकॉम है, बीबीए है, तो वहां पे फिर थोड़ा सा खतरा ज्यादा हो जाता है, डेंजर ज्यादा होता है। हमेशा नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन रिस्क है ज्यादा। तो अपन रिस्क क्यों लें, अपन इस चीज को कंप्लीट कर ही लेते हैं। और आपको पता है जब इतनी पॉपुलेशन है तो अपन भीड़ का हिस्सा नहीं बने, तो अपन एक उनमें से अलग बने, तो ज्यादा बेटर है कि आप कोई ना कोई कर लीजिए। और सीएमए बेटर क्यों, क्योंकि देखो वही मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि 1 साल के अंदर कंप्लीट हो सकता है आराम से, अगर कोई स्टूडेंट करना चाहे
डेडिकेटली, तो 1 ईयर जो है वो मोर देन सफिशिएंट है। तो आप आराम से कर लो इसके अंदर। ठीक है, तो और भी वीडियोस बनते रहेंगे धीरे धीरे, छोटे छोटे इस तरीके से आपको नॉलेज जो है जहाँ पे मेरे को लगेगा वो देते रहेंगे। अभी मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि एक तो एग्जाम्स आने वाले हैं, दूसरा आधार कार्ड जो है वो अभी आईएमए ने कुछ टाइम पहले परमिट किया है। तो हो सकता है कि आप इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रखते हो, तो एकदम से आपको लगेगा ये क्या हो गया, ये कब हो गया। तो आप एक बार इसको चेक कर लेना और अच्छी तरीके से ना, चाहो तो, क्योंकि मेरे पास तो कंफर्म न्यूज़ है। तो ठीक है, थैंक यू।